आज एक महत्वपूर्ण विषय पर इस छुट्टी के दिन आप सबको हमने यहां आमंत्रित किया है। आप सभी जानते हैं कि इस 31 अक्टूबर को देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाने वाली है। सरदार @150 2014 से ही 31 अक्टूबर को यूनिटी रन के एक कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के आह्वान पर राज्यों में होता रहा है। सरदार पटेल जी का योगदान इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश के वर्तमान स्वरूप के लिए और उनके जीवन से इंस्पिरेशन लेके युवाओं को देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करने, ऐसे सब विषयों के लिए आह्वान करने का काम इस यूनिटी रन में किया जाता रहा है। क्योंकि इस वर्ष सरदार पटेल जी की ये 150वीं जयंती है, इसलिए इस कार्यक्रम को और भी भव्य तरीके से कर युवा, महिला और सभी वर्गों को सक्रिय करते हुए अपने अपने राज्य में देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने का काम युवा करें, इसका आह्वान करने का बड़ा आह्वान केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से किया है। केंद्र सरकार के आह्वान पर केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के आह्वान पर दिल्ली सरकार ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस महती काम को, सरदार पटेल जी के 150वें जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए बड़े कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली में किया जाए, इसकी तैयारी की है। उसकी जानकारी देने के लिए मैंने आज आप सबको यहां आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए दिल्ली की सरकार 150 बच्चों को, 150 युवाओं को दिल्ली से यमुना का जल लेकर 25 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में भेजेगी और वहां की प्रमुख नदियों से, जिसमें जम्मू कश्मीर की झेलम और हैदराबाद की नदियों का भी, जिनका बहुत महत्व हम देखते रहे हैं, मोसी रिवर की नदी का भी जल हम लेकर आने वाले हैं। यानी दिल्ली से 150 बच्चे यमुना नदी का जल लेकर 25 राज्यों में जाएंगे। वहां की 25 प्रमुख नदियों का जल लेकर वे वापस दिल्ली आएंगे। 31 अक्टूबर को राज्यव्यापी यूनिटी मार्च के लिए जब निकलेंगे तो सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर दिल्ली की मुख्यमंत्री उन 25 नदियों के जल से सरदार पटेल जी की मूर्ति का जलाभिषेक करेंगी और वहां से 5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए हजारों दिल्ली के युवक नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएंगे। इन नदियों का जल लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएंगे। ये कार्यक्रम 31 मार्च को शाम को 6 बजे पटेल चौक से प्रारंभ होगा। यानी सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए दिल्ली के 150 युवा 25 राज्यों में जाके वहां की प्रमुख नदियों का जल लेकर आएंगे और उस जल से 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की प्रतिमा का जल अभिषेक करने के उपरांत 5 किलोमीटर की लंबी मार्च 5000 से ज्यादा युवा सरदार पटेल चौक से शुरू करके वॉर मेमोरियल तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाएंगे। यह राज्यव्यापी यूनिटी मार्च रहेगा। यूनिटी रन इसके अतिरिक्त अलग से चलेगी, जो हमेशा चलती रही है। दिल्ली में 11 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है,
केंद्र सरकार के आह्वान पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इस मार्च का आयोजन किया जाएगा। पहला मार्च जो राज्यव्यापी मार्च होगा, जिसे मुख्यमंत्री लीड करेंगी, वो 31 मार्च को होगा, 31 अक्टूबर को होगा। उसके बाद बाकी के बचे हुए 10 जिलों में दिल्ली के सांसद, दिल्ली के मंत्री, विधायक, ये सभी एक जिले में कम से कम 15 किलोमीटर, यानी दिल्ली के बाकी जिलों में 150 किलोमीटर की यात्रा निकालकर युवाओं को एम्पावर करने का काम, नशा मुक्त भारत के लिए काम करने का आह्वान, उसके अलावा क्लीन यमुना का आह्वान करने के लिए बाकी के 10 जिलों में 150 किलोमीटर की ये यात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में चलेगी, जिसमें दिल्ली के सभी सांसद, दिल्ली के सभी मंत्री और अन्य प्रमुख लोग, इसमें दिल्ली से जितने लोगों को आज तक पद्मश्री मिला है, दिल्ली के और अन्य प्रमुख लोग, दिल्ली के जजेस, दिल्ली के वकील, दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स, दिल्ली के वाइस चांसलर्स, इन सबको भी आमंत्रित करके इस यूनिटी मार्च में अपना अपना योगदान देने का आह्वान दिल्ली सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय करने वाला है। इसी के साथ साथ 1 नवंबर को दिल्ली का भी स्थापना दिवस है। इसके साथ साथ उस दिन इसके अतिरिक्त 8 अन्य राज्यों का भी स्थापना दिवस है। जैसा आप सब यहां बैकड्रॉप पर देख रहे हैं, सरदार @150, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, ऐसा आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। 1 नवंबर को ऐसे सभी राज्यों का जिनका स्थापना दिवस है, इंक्लूडिंग दिल्ली, इनके द्वारा इन सबको सेंटर में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए लाल किले पर दिल्ली के युवा, दिल्ली के स्कूली बच्चे एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, इस तर्ज पर एक बड़ा कल्चरल प्रोग्राम और लाल किले की दीवार पर प्रोजेक्शन मैपिंग के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर इन सभी राज्यों को शोकेस करते हुए, इन सभी राज्यों को की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली के ऐसे जो खान पान की वस्तुएं हैं जो दिल्ली की पहचान बनती हैं, उन सब का शोकेस लाल किले पर, और इन सब राज्यों का, ऐसे 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, क्योंकि सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ऐसे सब राज्यों के स्थापना दिवस को भी लाल किले पर मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर, और ये सब आयोजन दिल्ली के युवा और दिल्ली के बच्चे करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। ये कोई भी आयोजन प्रोफेशनल कलाकारों से हम नहीं कराने वाले, क्योंकि हमारा लक्ष्य है दिल्ली में कम से कम 10 लाख युवाओं को छूते हुए, उनके बीच में हम दिल्ली के 10 लाख युवाओं के बीच में राष्ट्रीय एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश हम इस मौसम में, इस फेस्टिवल सीजन में पहुंचाएं। इसलिए ये सारा आयोजन हमारे युवक और हमारे बच्चों के द्वारा तैयार किया हुआ आयोजन होगा, और ये लाल किले पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के कॉन्सेप्ट को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली की खान पान की वस्तुएं, मैं जानबूझ के इस बात को रिपीट करके आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो दिल्ली की पहचान है और दिल्ली के ही स्थानीय, तो आत्मनिर्भरता का इससे बढ़िया प्रतीक क्या होगा। उन सबको लाल किले पे शोकेस करके एक फूड फेस्टिवल के साथ साथ दिल्ली के युवाओं तक हम अपनी ये बात पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा, हमारा टारगेट है लाखों विद्यार्थियों तक हम ये एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश पहुंचाएं।
इस संदेश को पहुंचाने के लिए दिल्ली में 15 एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। दिल्ली को 15 एजुकेशन स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। उन 15 एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स में इस विषय को लेकर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के युवाओं को आह्वान किया जाएगा, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और मेरी दिल्ली मेरा देश, इस स्लोगन को लेते हुए वे पोस्टर कंपटीशन करें। इन 15 एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स में से हर डिस्ट्रिक्ट से 10 युवकों को और बच्चों को, यानी 150, क्योंकि सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, ऐसे 150 विनर्स को, 150 पोस्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और ऐसे इन 150 युवाओं को दिल्ली सरकार की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट करने के लिए सरदार पटेल जी की कर्मभूमि जन्मभूमि करमसद पर ले जाने का काम दिल्ली सरकार उनको करेगी, ताकि सरदार पटेल जी की वो बड़ी प्रतिमा देखकर देश के प्रति अपने योगदान के संदर्भ में वे बच्चे और जागरूक हो पाए। और हर डिस्ट्रिक्ट की पहली पोस्टर लाखों बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे आमंत्रित किया जाएगा। हमारे बीच में माई भारत की टीम है। माई भारत जो केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, पिछली सरकारों ने तो कभी केंद्र सरकार के इन इनिशिएटिव्स के साथ अपने को जोड़ा ही नहीं। माई भारत के पूरी टीम और माई भारत के पूरे माइट का इसमें दिल्ली सरकार के साथ मिलकर, तो ऐसा हर जिले से जो एक बच्चे का जो प्रथम होगा, उस बच्चे के पोस्टर को भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री तक पहुंचाने का काम और उन बच्चों को वहां तक ले जाने का काम भी दिल्ली सरकार करेगी। क्योंकि दिल्ली के बच्चे जो अपना विजन इस पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में दिखाएंगे, उसमें पहले टॉप 15 बच्चों को उन पोस्टर्स के साथ भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री के पास ले जाने का हम काम करेंगे। तो कुल मिलाकर इस 2 महीने लंबा चलने वाले इस आयोजन में हम 25 राज्यों की नदियों का जल लाकर, जिसमें सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह का जल लाकर राष्ट्रीय एकता का इससे बड़ा क्या प्रतीक होगा कि स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को इन नदियों के जल से जलाभिषेक करके सरदार पटेल का दिल्ली के युवाओं के, हजारों युवाओं के साथ मार्च को शुरू करेंगी। उसके बाद 150 किलोमीटर दिल्ली में 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में 150 किलोमीटर दिल्ली के हर जिले में मार्च करने का काम हमारे सांसद, हमारे सभी मंत्री और विधायक करेंगे। इसके अलावा लाल किले पर इन राज्यों की जिनकी स्थापना दिवस है, इंक्लूडिंग दिल्ली, और जिन राज्यों से हम जल लेकर आएंगे, इनके कल्चर को एक जगह पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर उनकी प्रस्तुति दिल्ली के युवा और दिल्ली के बच्चे करेंगे। और दिल्ली के बच्चे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए काम करेंगे। ये एक बड़ा आयोजन आने वाले दिनों में दिल्ली के युवाओं को नशा मुक्त भारत, क्लीन यमुना, उनके आत्मनिर्भरता का संदेश देना, उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव लाने के लिए दिल्ली सरकार के एफर्ट से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर आपने कहा था कि यमुना का जल भी लेकर जाएंगे, उसका क्या होगा? देखिए, यहाँ से जब हम जाएंगे, राष्ट्र इन बच्चों और युवाओं को एकात्मता का प्रतीक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है। हमें रोज रोज अपने बच्चों को इस नरेटिव के लड़ाई के दौर में ये चीज़ें एम्फेसिस करनी है। तो जब दिल्ली के बच्चे जाएंगे तो हमारी जीवनदायिनी माँ यमुना का जल लेकर जाएंगे, वहाँ की नदियों में उसे प्रवाहित करेंगे और वहाँ का जल लेकर वे यहाँ आएंगे। आप इस कल्पना को जरा गौर से सोचिए। जब दिल्ली का युवा, दिल्ली के स्कूल का बच्चा, दिल्ली के कॉलेज का बच्चा
माँ यमुना जीवनदायिनी यमुना का जल लेकर वहां जाकर झेलम में प्रवाहित करेगा, गोवा में जाकर मांडवी नदी में प्रवाहित करेगा और वहां से जल लेकर आएगा। इन सब से ये सब राज्य एक हैं। यही तो पर्पस है, यही तो पर्पस है इस सरदार@150 का, कि हम अपने बच्चों के मन में जीवन पर्यंत के लिए, उनके पूरे लाइफ के लिए ये इम्प्रिंट कर सके कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है। इसलिए ये जल लेकर यहां से जाएंगे, यमुना का जल लेकर हम यहां से जाएंगे और वहां से उन नदियों का जल लाएंगे। उन नदियों के जल से, देश के सब राज्यों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर, और फिर उसके बाद पदयात्रा में सीएम के नेतृत्व में दिल्ली में पदयात्रा होगी और हर जिले में बाद में उसके बाद फॉलो होगा। पहले सीएम पदयात्रा को प्रारंभ कर देंगी, जिसको कहा जाएगा यूनिटी मार्च, जैसा केंद्र सरकार ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली की जो पदयात्रा आपकी निकलेगी उसमें विधायक भी होंगे, पार्षद, यूनिटी मार्च जो होगी वो सांसद भी होंगे, तो इनके साथ क्या विपक्षी दलों का भी कोई रोल होगा? आपसे उनको भी इन्वाइट किया है क्या? देखिए, यूनिटी मार्च भारत एक रहे, तो ये तो बीजेपी का अकेला है नहीं। जिन जिनको हम तो सबको आमंत्रित करते ही हैं, मगर जिन जिनको भारत एक रखने का शौक है, जिन जिन के लिए भारत एक है, ये जिसे कहते हैं कि जिनको ये लगता है कन्विक्शन से, वे सभी इसमें आएंगे, आमंत्रित हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टुकड़े टुकड़े का समर्थन करने का शौक है, मैं उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते हैं, उनको जवाब है यूनिटी मार्च।